हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 79 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 78 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, जिसके वर्ब के अंत में रहेगा ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती है, ता ही रहता हूं। और सेकेंड स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित, जिसके वर्ब के अंत में ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही। और थर्ड वन जो थर्ड स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित जो है सेंटेंसेस, जिसके वर्ब के अंत में ता ही रहेगा, ते ही रहेंगे, ती ही रहेगी, ता ही रहूंगा आदि लगा रहेगा। तो मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेके आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा। देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचता ही रहता हूं। तो सोचता ही रहता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। सोचने का काम अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वर्तमान टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो सोचना एक वर्ब है और सोचना वर्ब है और उसके अंत में ता ही रहता है लगा हुआ। देखिए, ता ही रहता हूं, तो इसमें आ जा रहा है देती, धोखा देना वर्ब है और धोखा देना के वर्ब के अंत में ही रहती है, ती ही रहती है। तो इसी में आ जा रहा है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ये पहचान है। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्कुराना एक वर्ब है और मुस्कुराना वर्ब के अंत में ती ही रहती है लगा हुआ है। तो जब गौर से आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 से 3 तक, तो आपको पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। ओके, नेक्स्ट को देखिए, बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित, जिसके वर्ब के अंत में ता ही रहा, ये सब सेंटेंस, ये सब पहचान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हारी याद में रात भर रोता ही रहा। तो यहाँ पे रोना जो है क्या है, एक वर्ब है। रोना एक वर्ब है, रोने के वर्ब के अंत में क्या है, ता ही रहा। देखिए, ता ही रहा, रोता ही रहा। तो ये जो है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो फिर देखिए नेक्स्ट वन देखिए, सोनम उससे लंबे समय तक बात करती ही रही। तो बात करना वर्ब है और बात करने के वर्ब के अंत में ती ही रही लगा हुआ है। देखिए, लोग मेरे खिलाफ शिकायत करते रहे। तो यहाँ पे शिकायत करना क्या है, वर्ब है और इसके अंत में ते ही रहे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा कि जो है पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 जो है सिंपल पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस है। और नेक्स्ट वन जो है हमारा नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके वर्ब के अंत में ता ही रहेगा लगा हुआ रहेगा। देखिए, मैं उम्र भर तुम्हारा इंतजार करता ही रहूंगा। तो यहाँ पे इंतजार करना वर्ब है और वर्ब के अंत में ता ही रहूंगा, ते ही रहेंगे, ती ही रहेगी आदि लगा रहेगा। तो यहाँ ता ही रहूंगा लगा हुआ है। देखिए, भारतीय टीम हर मैच जीतती रहेगी, जीतती ही रहेगी। तो जीतना वर्ब है और जीतना वर्ब के अंत में ती ही रहेगी लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है। अगर प्रेजेंट टेंस का पर आधारित सेंटेंसेस होगा, ओके, तो इसको हम लोग बनाएंगे इस स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे, प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे डू किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ। और डज लगाएंगे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। याद रखेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। उससे और अगर आप सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को बोलेंगे तो उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर अगर पास्ट सेंटेंसेस को बोलेंगे, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को, तो आप इसमें सब्जेक्ट प्लस सेल या विल लगाएंगे। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे और जितने सारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद प्लस डू या नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचता ही रहता हूं। अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई डू नथिंग बट थिंक अबाउट यू। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई है, डू लगा दिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार जो है, उसके बाद नथिंग लगाए, उसके बाद बट लगा दिए, फिर जो है सोचना जो है वर्ब है तो सोचना लगा दिए, और तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे बारे में अबाउट यू हो जाएगा। और दिन भर को इंग्लिश में होल डे कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तुम मुझे हर समय धोखा देती ही रहती हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू डू नथिंग बट चीट मी एवरी टाइम। आप इसको जो है इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसी स्ट्रक्चर के अनुसार इसको जो है सेट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वो कक्षा में हर समय मुस्कुराती ही रहती है, तो इसको बनाएंगे शी डज
नथिंग बट स्माइल ऑल द टाइम इन द क्लास। इन द क्लास यहाँ छूट गया, आप इन द क्लास लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मैं तुम्हारी याद में रात भर रोता ही रहा, तो ये पास्ट टेंस पर आधारित है, तो पास्ट टेंस में डिड लगाएंगे। आई डिड नथिंग बट क्राई, ओके, ओवरनाइट। ओवरनाइट मींस होता है रात भर। नेक्स्ट देखेंगे, सोनम उससे लंबे समय तक बात करती ही रही, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोनम डिड नथिंग बट टॉक टू हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, लोग मेरे खिलाफ शिकायत करते ही रहे, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे द पीपुल डिड नथिंग बट कंप्लेन अगेंस्ट मी। इजी वे में बन रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो है ये पास्ट टेंस पर आधारित था। नेक्स्ट 7 और 8 जो है स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर टेंस पर आधारित है, सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित। नेक्स्ट देखिएगा, मैं उम्र भर तुम्हारा इंतजार करता ही रहूंगा। अगर आपको इंग्लिश में इसको कहना है तो आई शेल डू नथिंग, आई लगा दिए, उसके बाद सेल लगा दिए, आई के साथ से आई और वी के साथ सेल लगता है। ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज जो है बहुत कम किया जा रहा है, वी के साथ विल का ही यूज किया जा रहा है। तो आई विल डू नथिंग भी लिख सकते हैं। आई शेल डू नथिंग बट वेट फॉर यू और लॉन्ग लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय टीम हर मैच जीतती ही रहेगी, तो इंडियन टीम विल डू नथिंग बट विन एवरी मैच। आप इजी वे में समझ रहे हैं। अगर कहेंगे मैं आपके वीडियोस देखता ही रहूंगा, तो आई विल डू नथिंग बट वॉच योर वीडियोस। मैं हमेशा हंसता ही रहूंगा, तो इस हंसता ही रहूंगा ये फ्यूचर टेंस पर आधारित है। आप बोलेंगे आई विल डू नथिंग बट स्माइल एवरी टाइम। अगर आप कहते हैं मैं चलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट वॉक, इस तरह वो सोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्लीप। आप इसमें बनाएंगे वो खेलता ही रहा, ही डिड नथिंग बट प्ले, वो खेलता ही रहा, वो खाता ही रहा, ही डिड नथिंग बट ईट। इस तरह से इजी वे में बना सकते हैं। आई होप आप समझ सकते हैं। इसको 2 से 4 बार देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता रहे हैं, अगर आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलेंगे, एटलीस्ट कम से कम 40 to 50 सेंटेंसेस अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इजी वे में इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं बोल पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को। मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही रहा, आई डिड नथिंग बट थिंक अबाउट यू, इस तरह का। वो जो है मुझे बोलता ही रहा, ही डिड नथिंग बट टॉक टू मी, मुझसे बात करता ही रहा। वो इंग्लिश बोलता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्पीक इन इंग्लिश, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।